अगर हंसी नहीं आई तो गर्लफ्रेंड का फेस रिवील कर दूंगा। एक दिन गोलू की बीवी गोलू से बोली, चलो उठो मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। गोलू अपनी बीवी से बोला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम खुद जाकर चाय बना लो। गोलू की बीवी गोलू से बोली, अगर तुम चाय नहीं बनाकर लाए तो देख लेना। तभी गोलू गुस्से में उठा और सीधा घर के बाहर की तरफ जाने लगा। तभी गोलू की बीवी गोलू से बोली, बाहर कहाँ जा रहे हो? किचन उस तरफ है, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। गोलू अपनी बीवी से बोला, मैं वकील के पास जा रहा हूँ, तुम हमेशा घर के सारे काम मुझसे करवाती हो, मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं तुमसे तलाक लूंगा। गोलू तलाक की बात करने के लिए वकील के पास चला गया और थोड़ी देर बाद घर पर आकर चाय बनाने लग गया। तभी गोलू की बीवी गोलू से बोली, अब मेरे लिए चाय क्यों बना रहे हो? तुम तो मुझसे तलाक लेने वाले हो, वकील के पास भी जाकर आ गए। वैसे क्या कहा वकील ने, कब तक तलाक करा देंगे हमारा? उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि 3 सेकंड में आपके माता पिता की उम्र बढ़कर 100 साल हो जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लाल रंग का दिल छोड़ दो। 3, 2, 1, go! गोलू अपनी बीवी से बोला, मैं वकील साहब के पास उनके घर पर गया था, अभी वह अपनी बीवी के कपड़े धो रहे थे, उन्होंने बोला है कि बाद में आना। समझ रहे हो? एक बार एक लड़का अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे 500 रुपए चाहिए, दो ना। पापा बोले, 500 रुपए क्या काम है? लड़का बोला, है कुछ काम, आप दो ना। पापा ने एक चांटा लगाया और बोले, जब देखो तब 100, 200, 500 रुपए मांगता रहता है, कभी तूने 500 रुपए कमाया है? काम करके देख, तब पता चलेगी 500 रुपए की अहमियत। तू मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुन, आज अगर तूने 500 रुपए कमाए नहीं ना तो घर मत आना, चल निकल जाए यहाँ से। लड़का ये सुनकर उदास हो गया और वहाँ से जाने लगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, उसने सोचा, आज तो 500 रुपए कमाकर पापा को दिखाना पड़ेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। वह एक ठेकेदार के पास गया और बोला, सर आपके पास कोई काम है क्या? दरअसल मेरे को 500 रुपए की जरूरत है। ठेकेदार बोला, काम तो है पर मैं सिर्फ 400 रुपए ही दूंगा। लड़का बोला, नहीं सर मुझे 500 की जरूरत है, मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। ठेकेदार बोला, अच्छा ठीक है 500 ले लेना पर अच्छे से काम करना। लड़का बोला, चिंता मत करिए सर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर लड़का काम में लग गया। उसने ईंट उठाया, मसाला बनाया और सरिया भी उठाकर पहुंचाया। उसे काम करते करते सुबह से शाम हो गई। जब उसे पैसे लेने की बारी आई तो वह ठेकेदार के पास गया और बोला, सर आज का काम हो गया, लाओ मेरा मेहनत का पैसे दे दो। ठेकेदार बोला, जा, वो दूसरे वाला ठेकेदार बांट रहा है, जाकर ले ले। लड़का वहाँ गया और बोला, लाओ मेरे मेहनत के 500 रुपए। इतना सुनकर दूसरे ठेकेदार ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आखिर ठेकेदार ने उसे क्यों पीटा ये जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो, दूसरा ठेकेदार और कोई नहीं था बल्कि उसका बाप था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर हंसी नहीं आई तो आपका रिचार्ज मैं करवा दूंगा। काव्या नाम की लड़की रोज स्कूल में नया टिफिन लेकर आती थी और उसकी दोस्त प्रिया हमेशा सोचती कि ये रोज नया टिफिन कहाँ से लाती है। कई बार पूछने पर भी काव्या ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन जब काव्या बहुत ही स्टाइलिश और बड़ा टिफिन लेकर आई तो प्रिया ने हैरानी से पूछा कि तुम्हारी मम्मी टिफिन बेचती हैं क्या? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मेरी मम्मी टिफिन नहीं बेचती। फिर प्रिया बोली, तो बताओ आखिर रोज नया टिफिन कहाँ से लाती हो? काव्या ने कहा, बताऊंगी लेकिन वादा करो किसी को नहीं बताओगी। प्रिया ने वादा किया और काव्या हंसते हुए बोली, जो मैं बताऊंगी सुनकर तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाओगी, लेकिन उससे पहले आप लोग तो ऐसी नाचने गाने वाली लड़कियों को तो लाखों में लाइक और फॉलो करते हो, लेकिन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करने में शर्म आती है। तो आज देख ही लेता हूँ कौन कौन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करता है, और जाते जाते कमेंट में लाल दिल जरूर भेज कर जाना। आप सबको राम जी की कसम है। काव्या बोली, असल में हमारे स्कूल की कैंटीन वाले अंकल रोज टिफिन भूल जाते हैं और मैं वहीं से उठा लाती हूँ, इसलिए मेरे पास हमेशा नया टिफिन होता है। पूरा सुनना मजा आएगा। अब इसमें भी पति की गलती है। एक बार पति पत्नी भीड़ भरी बस में सफर कर रहे थे। बस इतनी भरी थी कि लोग एक दूसरे पर ऐसे चिपके हुए थे जैसे कंजूसी करने वाले लोग मोबाइल के डेटा पैक से चिपके रहते हैं। अब संयोग से पतिदेव एक बेहद सुंदर महिला के पास खड़े थे, बल्कि खड़े क्या पूरी तरह चिपके हुए थे। पत्नी यह सब देख रही थी और उसका चेहरा ऐसा लाल हो रहा था जैसे बिना नेट के मोबाइल पर व्हाट्सएप खोलने से होता है। थोड़ी ही देर बाद वही सुंदर महिला अचानक घूमी और पतिदेव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जमा दिया। महिला, शर्म नहीं आती? पराई औरत को चिकोटी काटते हो। अब बेचारे पति के चेहरे का रंग ऐसा उड़ गया जैसे बिजली के बिल का SMS देखते ही आदमी का उड़ता है। बस के सारे यात्री घूरने लगे। जैसे ही अगला स्टॉप आया, पति घबराते हुए पत्नी को लेकर नीचे उतरा और सफाई देने लगा। सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को चिकोटी नहीं काटी। अब पत्नी ने क्या जवाब दिया वह जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। पत्नी ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, और चिपको, चिकोटी मैंने काटी थी। एक बार चिंटू और मोंटू स्कूल में लेट से पहुंचे थे। अंदर जाते हुए बोले, मे आई कम इन मैम? मैडम ये देखकर गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, आज तुम लोग होमवर्क करके आए हो कि नहीं आए हो? दोनों लड़के एक साथ बोले, नहीं मैम नहीं लाए। मैडम बोली, जाओ बाहर जाकर हाथ खड़े कर लो। वे दोनों हाथ खड़े करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद और 2 लड़कियां लेट आई। आते हुए बोली, मे आई कम इन मैम? मैडम ने पूछा, तुम दोनों होमवर्क करके लाई हो या नहीं लाई हो? दोनों लड़कियां एक साथ बोली, नहीं मैम हम लोग भूल गए। मैडम बोली, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी चिंटू और मोंटू बोले, क्यों मैडम, ये तो नाइंसाफी है। उन लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो उन्हें बैठा दिया और हम लोग नहीं किए तो हमें बाहर कर दिया। ऐसा क्यों? मैडम बोली, क्योंकि कल वे मेरे साथ ब्यूटी पार्लर में गई थी, तभी मास्टर जी की घंटी
घंटी बजती है। क्लास में आते ही उन्होंने पूछा, क्यों रे, तुम सब बच्चे कॉपी कंप्लीट करके लाए हो कि नहीं? तभी वही दो लड़कियां खड़ी होती हैं और बोलती हैं, सर हमारी कॉपी कंप्लीट नहीं है। मास्टर जी गुस्से में बोले, जाओ तुम बाहर हाथ खड़े करके खड़ी हो जाओ। तभी चिंटू और मोंटू बोलते हैं, सर हमारी भी कॉपी कंप्लीट नहीं है। इस पर मास्टर जी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बैठे रहो। तभी जो लड़की खड़ी थी वह बोली, सर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर मास्टर ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद लड़कियां रोने लगी। आखिर मास्टर ने क्या जवाब दिया, ये जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। मास्टर जी ने बोला, क्योंकि बेटा कल ये दोनों मेरे लिए बियर लाने गए थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक दिन एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे कि अचानक उन्होंने सवाल पूछा, बच्चों बताओ दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सभी बच्चे सोचने लगे। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, सर सबसे कीमती चीज सोना है। ये महंगा होता है और लोग इसका खजाना रखते हैं। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन इससे भी कीमती चीज है। अब सभी बच्चे हैरान हो गए और गहरी सोच में पड़ गए। तभी क्लास का सबसे शरारती लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला, जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे अगर आप 3 सेकंड के अंदर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। 3, 2, 1. अचानक पप्पू खड़ा हुआ और चिल्लाया, सर आप सब गलत हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज तो मेरे पड़ोसी का वाईफाई है। जब मेरा इंटरनेट खत्म हो जाता है तो उसका वाईफाई सोने से ज्यादा कीमती लगने लगता है। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, गोलू दूसरे कमरे में सो रहा था। तभी घर में चोर आ गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि गोलू की आंखें खुली हुई हैं, पर गोलू कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि गोलू छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। गोलू टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई और चोरी करने लगा। गोलू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर चोरी करके जाने लगा तभी गोलू जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, दादा दादी भाई। सब लोग उठ के आ गए और चोर को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जब पुलिस चोर को ले जाने लगी तब चोर ने गोलू से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू क्यों नहीं चिल्लाया? उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो। 3, 2, 1, go! गोलू बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चुरा रहे हो। मैं खुश हो गया लेकिन तुमने मेरा स्कूल बैग नहीं चुराया, इसलिए मैं चिल्लाया। टीचर बच्चों से बोले, बच्चों सच सच बताना, क्या तुम में से किसी ने कभी चोरी की है? तभी गोलू खड़ा हुआ और बोला, यस सर मैंने चोरी की है। टीचर बोले, तुमने क्या चुराया था और चोरी कब की थी बताओ? गोलू बोला, सर एक दिन मैंने मेरे पापा के 500 रुपए चुराए थे, और कल मैंने मेरी दादी के 200 रुपए चुराए थे, और आज सुबह सुबह मैंने मेरी माँ के 100 रुपए चुराए। लेकिन अब मैं अपने घर में चोरी नहीं करूंगा, बल्कि आज के बाद पड़ोसियों के घर में चोरी करूंगा। टीचर गुस्से में होकर बोले, तुम्हारे पापा का फोन नंबर दो मुझे, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा चोर है और तुम्हारी सभी चोरियों के बारे में भी बता दूंगा। गोलू बोला, सर मेरे पापा का फोन नंबर लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पापा जेल में हैं। टीचर बोले, तुम्हारे पापा ने क्या जुर्म किया है? वो जेल में क्यों है? उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो। 3, 2, 1, go! गोलू बोला, सर मेरे पापा कल रेलवे स्टेशन पर चोरी करते हुए पकड़े गए। अगर आपको हंसी नहीं आई तो मैं टकला हो जाऊंगा। संदीप नई कंपनी में ज्वाइन हुआ था और उसका अजीब नियम था कि हर मीटिंग में वो अपनी कुर्सी के नीचे घुटनों पर बैठकर नोट्स बनाता। ऑफिस के लोग सोचते थे कि ये बड़ा स्मार्ट तरीका है या फिर पागलपन। एक दिन बॉस ने तंग आकर पूछा, संदीप ये क्या कर रहे हो? सीधे कुर्सी पर बैठ क्यों नहीं जाते? संदीप मुस्कुराया और बोला, बताऊंगा तो हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगे। बॉस ने वादा किया। संदीप हंसते हुए बोला, लेकिन उससे पहले याद रखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को तो सब लाइक करते हैं। आज अपनी मम्मी के लिए कितने लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे? आंख बंद करके कमेंट में माँ लिखो और देखो कितने लोग बिना देखे लिख पाते हैं। फिर संदीप ने राज खोला, असल में मैं नीचे बैठकर इसलिए नोट्स बनाता हूँ क्योंकि मेरी कुर्सी के नीचे हमेशा चॉकलेट और नमकीन के टुकड़े गिर जाते हैं, और जैसे ही मैं नीचे बैठता हूँ मैं उन्हें खा लेता हूँ और कोई नहीं देख पाता। चिंटू स्कूल से घर आया और बोला, पापा आपको स्कूल में टीचर ने मिलने के लिए बुलाया है। पिताजी बोले, क्यों क्या हुआ? तू बेटा। चिंटू बोला, मैथ्स टीचर ने मुझसे पूछा 7 टाइम्स 9 कितना होता है? मैंने बोला 63। फिर उसने पूछा 9 टाइम्स 7 कितना होता है? पिता बोले, बेवकूफ एक ही बात तो है। चिंटू बोला, हाँ पापा मैंने भी यही बोला था। अगले दिन बेटे ने पापा से कहा, क्या आप टीचर से मिले? फादर, नहीं। चिंटू बोला, टीचर से अब मत मिलना, अब आपको प्रिंसिपल से मिलना है। पापा बोले, क्यों अब क्या हो गया? चिंटू बोला, पीटी टीचर ने आज क्लास में बुलाया और बोला, आज हाथ ऊपर करो। फिर बोला, दोनों हाथ ऊपर करो, अब दायां पैर ऊपर करो, फिर बायां पैर ऊपर उठाओ। पापा बोले, तो फिर खड़ा किस पर होगा? बिना पैर के। चिंटू बोला, एग्जैक्टली मैंने भी यही बोला। अगले दिन चिंटू स्कूल से घर आया और अपने पापा से कहा, पापा क्या आप प्रिंसिपल से मिलने गए थे? पापा, जरेनिया आज तो नहीं जा पाया। बेटा बोला, तो आप जाना भी मत, मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फादर, अबे अब ऐसा क्या कर दिया तूने? चिंटू बोला, आज मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था, वहाँ मैथ्स टीचर, पीटी टीचर और हिंदी टीचर भी पहुँच गए थे। फादर, अब हिंदी टीचर क्या वहाँ घंटा बजाने आया था? चिंटू बोला, पापा एग्जैक्टली मैंने भी यही पूछा था।